हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का जो है टॉप 30 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और लगभग इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप एक बार बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और समझ लें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, नोटिस इज अ डैश। तो नोटिस क्या है? नोटिस अ टाइप ऑफ लेटर है, या फिर अ टाइप ऑफ रिपोर्ट है, या फिर अ टाइप ऑफ आर्टिकल है, या फिर व्हाट? इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नोटिस जो होता है एक छोटा सा होता है और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो कम्युनिकेशन का एक साधन है, ठीक है। तो नोटिस जो है आपका एक लेटर नहीं हो सकता है, ना ही रिपोर्ट हो सकता है, ना ही आर्टिकल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रिपोर्ट राइटिंग इन ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ व्हाट। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है तो उनमें हम लोग क्या चीज़ प्रदर्शित करते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग जब भी होता है तब आप क्या देखते हैं उनमें कि आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। जैसे आप कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ही, इंक्वायरी करेंगे ही। तो इन्वेस्टिगेशन अगर इंक्वायरी भी चल रहा है तो आपका 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ऑल ऑफ दिस के साथ चले जाइए, मतलब एक्सपेरिमेंट भी इसमें सही होगा, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या देखते हैं या क्या प्रदर्शित करते हैं? इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। आप जो लेटर लिखते हैं किनके पास? तो एडिटर के पास। तो ये किस में लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। तो ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ द करेक्ट टोन फॉर लेटर टू द एडिटर। आप जो लेटर लिखते हैं किसके पास? तो एडिटर के पास, संपादक के पास, न्यूज़पेपर के संपादक के पास जो लेटर लिखते हैं तो उसका टोन कैसा होना चाहिए? तो वो एक फॉर्मल तरीका से होना चाहिए, और वो ये जो तरीका होना चाहिए वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज़ टू। इन्विटेशन, आमंत्रण का पर्पस क्या है? तो किसी को इन्वाइट करना, ठीक है। नेक्स्ट, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। जब भी आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो जो निष्कर्ष होता है उसमें क्या आपको शामिल नहीं करना चाहिए? अपील, ऑर्डर, और ये देखिए ये तो दूसरा चीज़ लिखा गया है, ठीक है। और आपका ऑप्शन डी जो है वो सजेशंस है, ठीक है। तो आपका जो है, आप आर्टिकल राइटिंग जब भी लिखते हैं तब आपको क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन सी मिसप्रिंट है, ज़रा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन, ठीक है। तो जब भी आप कोई घटना लिखते हैं या रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो घटना जो होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए? तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रांस प्रूशियन वॉर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस प्रूशियन वॉर जो है वो कब हुआ था? 1870-71 में हुआ था। और इस वॉर में जो है कौन हार जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। हराता कौन है? तो जर्मनी ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हैमेल इन द स्कूल। विलेजर्स जो हैं वो स्कूल में मिलने के लिए क्यों आए हुए थे? तो सही आंसर है टू से गुड बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज साहेब, यहाँ पे साहिब होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। व्हाट वाज साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, ठीक है। तो साहिब और जो उसके फैमिली है तो दिल्ली में जो गार्बेज वगैरह होते थे तो वहाँ पे क्या देखते थे? सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन फॉर। आप क्या सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? तो ये जो बोला गया ये किसके द्वारा बोला जा रहा है? यहाँ पे विलियम डगलस के द्वारा उसकी वाइफ को बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विलियम डगलस की वाइफ का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है वो किस लिए? तो एक फियर को शो करने के लिए, ठीक है, यानी आपका टेरर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज़ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड।
चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आसान सा क्वेश्चन, इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड अवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आज के ज़माने में जो है जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, स्रोत है, वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड सोफी टेल जॉब वन डे दैट मेड हिम लुक, सोफी जो है जॉब को क्या कहेगा, क्या कहेगी कि वह किससे मिली हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी हैड मेट डैनी केसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, डगलस हैड एन अवर्सन टू वॉच, डगलस को जो है क्या चीज़ नहीं पसंद था? तो स्पाइडर, डॉग, वाटर या फिर स्काई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वाटर। डगलस को क्या पसंद नहीं था? तो वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, डगलस की उम्र क्या थी जब वह कैलिफोर्निया बीच गया हुआ था? तो ये सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 ईयर्स। और आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि डगलस ने जो है कितने वर्ष में इंस्ट्रक्टर को रखा हुआ था सीखने के लिए, है ना, स्विमिंग सीखने के लिए जो है डगलस ने कितने वर्ष में इंस्ट्रक्टर को रखा हुआ था? अगला क्वेश्चन, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल, इंटरव्यू को जो है ऑर्डिल किसने बताया था? सही आंसर हो जाएगा इसका H.G. वेल्स। नेक्स्ट, द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वॉज, जो स्विमिंग पूल थी, ठीक है, तो उसकी जो गहराई थी डीप एंड में वो कितनी थी बताना? 9 फीट। ठीक है, और यही जो 9 फीट डीप एंड था वो उसको कितना मालूम दे रहा था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द रेड ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, अब जो रेड ट्रैप सेलर था तो उनको अपना जीवन बसर गुजर करने के लिए क्या करना पड़ता था? पैडलिंग, सेलिंग, बेगिंग, थीवरी एंड बेगिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो क्या करता था? कभी कभी भीख भी मांगता था और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, द पोइट डिस्क्राइब्ड हर मदर एज, तो पोइट ने जो है अपनी माँ को किस तरह से वर्णन किया है? ब्यूटीफुल एज रोज, यंग एंड चार्मिंग, ओल्ड एंड पेल, काइंड एंड लविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड एंड पेल। अगला, ashes like that of a corpse which poetic device is used in the given line, तो ये जो सेंटेंस ashes like that of a corpse, तो इसमें से जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिमिली। नेक्स्ट, विदाउट सच विदाउट एंजन्स रेफर्स टू, तो ये जो है विदाउट सच विदाउट एंजन से किसको रेफर कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नॉन वाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड आंट एम्ब्रॉयड टाइगर्स ऑन द पैनल, की आंट जेनिफर जो है वो पैनल में टाइगर को क्यों बना रही है? ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, टू एक्सप्रेस सप्रेस्ड फीलिंग, टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। ठीक है, अपनी ताकत को बताने के लिए या फिर अपना स्पिरिट को बताने के लिए, फाइटिंग स्पिरिट को बताने के लिए एक सच्चे योद्धा की तरह, ठीक है, या फिर उसकी जो फीलिंग है जो दबी हुई है तो उसको बताने के लिए, यानी आपका जो है 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो इसका जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तो इसका क्या अर्थ है? तो आपका जो है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी सेम मिल रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, साइकेट्रिस्ट जो है वो चार्ली को क्या एक्सप्लेन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जाइटी ऑफ हिज माइंड, कि ये जो है बस एक तरह से तनाव है और उसके माइंड का डेवलप है ना, चिंता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, ठीक है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक अंश लिया गया है, तो किससे लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा एंडीमियन। ठीक है, और ये जो एंडीमियन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा, जॉन कीट्स, या आप ये भी बोल सकते हैं कि यह थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, तो साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना। नेक्स्ट, व्हाई डिड रोजर स्कंक विजिट द आउल, तो रोजर स्कंक जो है वो उल्लू के पास क्यों गया हुआ था?
टू सीक हिज एडवाइस, यानी उसकी सलाह लेने के लिए, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसके पास गया था सलाह लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द गेट टू मिस्टर लेम्स हाउस इज़, तो मिस्टर लेम्स का जो गेट होता था उसके घर का, वो क्या होता था, हमेशा खुला होता था। और आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द एनेमी हैज़ रिटन बाय, ठीक है, तो जो ये चैप्टर है द एनेमी, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पर्ल एस बक। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के बीच टॉप 30 BBI क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बैठने से पहले आप इनको एक बार ज़रूर करके जाएं, यहाँ से जो है 100% क्वेश्चन रहने की संभावना है। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।